अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स इनमें क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial ax square plus bx plus c where a not equals to 0. Then sum of zeros equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. फर्स्ट जो रिलेशन है वो ये है। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो बात हम एक्सरसाइज में करेंगे। जीरोस फाइंड करना जो है वो पोलिनोमियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जनरली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करके पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा और बीटा का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? ए। तो ये सम ऑफ जीरोस हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब कांस्टेंट टर्म कितना है? सी, तो ये सी लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए। तो ये क्या हो गया? आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट्स इनमें क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा, बीटा, गामा ये 3 जीरोस है, इन तीनों का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? बी, तो बी लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? ए, तो ए लिख लिया। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम का मीनिंग क्या हो गया? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? ए, तो सी बाई ए हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है? डी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? ए। तो ये तीनों ही क्या हो गए? रिलेशन हो गए बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हमें क्या करना है? माइनस 2x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाए? माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो माइनस 2x को हम इस तरह से स्प्लिट कर देंगे, माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, तो माइनस 4x प्लस 2x करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस 4x और 2x इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर लिया फैक्टराइज करने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया। माइनस 2x को लिख लिया माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। दोनों से क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्या आ गया? x माइनस 4। इन दोनों से क्या कॉमन है? 2, क्या आ गया? x माइनस 4। अब देखिए
x माइनस 4 कॉमन, क्या आ गया x प्लस 2। ठीक है, अब हम इनको रफली x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4, और इसी तरह से x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो जीरोज आर 4 एंड -2। ठीक है, तो 4 और -2 क्या हो गए, इस पोलिनोमियल के जीरोज हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इससे हम वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम करके देख लेते हैं। 4 प्लस -2 कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए अब क्या है -2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए कितना है 1, तो ये 1 हो गया। 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन 1। अब 4 माइनस 2 किया तो क्या आ गया 2, 2 अपॉन 1 क्या हो गया 2, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म कितना है -8, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो 4 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, अब इस -4s को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर इंटू 1 मीन्स 4s स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, -2s और -2s, -2s और -2s, माइनस का 4s हो गया, और -2s इंटू -2s, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4, s इंटू एस एस स्क्वायर। ठीक है, तो स्प्लिट कर लेते हैं, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ठीक है, पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन लिया क्या आ गया 2s -1। इसी तरह से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन ले लिया, 2s माइनस प्लस माइनस, 2s -1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ से 2s और यहाँ से -1। ठीक है, दूसरा मेथड भी है जीरोस फाइंड करने का इसमें, क्योंकि एक a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर बनता तो उस मेथड से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इनको जीरोस के इक्वल पुट कर लेते हैं, 2s -1 को एक बार 0 के इक्वल पुट किया तो 2s इक्वल्स टू 1 हो गया, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो जीरोज आर 1/2 और 1/2, तो दोनों जीरोस क्या है, दोनों जीरोस क्या है सेम है इसमें। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब पोलिनोमियल s में तो हम क्या लिख लेंगे s, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 और 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, तो कोफिशिएंट ऑफ s कितना है -4, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, तो हाफ और हाफ 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो ही गए। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2। अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 और 1/4 ये दोनों ही क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो पहले हम इनको
पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। माइनस 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18x² आ जाए, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 9 और 2, तो 9x और 2x, ठीक है। तो माइनस 9 कर लेंगे और प्लस का 2 कर लेंगे, तभी क्या आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। और माइनस 9x और 2x दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, माइनस 18x² हो जाएगा, ठीक है। तब स्प्लिट कर लेते हैं। 7x को लिख लिया, 9x प्लस 2x और ये 3। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 9 और 6 और 9 क्या कॉमन है, 3x² और x कॉमन हो गया। ये क्या गया, 2x माइनस 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कॉमन क्या आ गया, 3x प्लस 1। अब इनको एक एक करके 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 हो गया, तो x कितना हो गया, 3/2। ये फर्स्ट 0 हो गया। इसी तरह से 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, तो 3x इक्वल्स टू -1, x क्या हो गया, -1/3, तो ये सेकंड 0 हो गया। तब लिख लेंगे जीरोज आर 3/2 और -1/3, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तब आप देखिए सम ऑफ जीरोस मीन्स 3/2 और 1/3, ठीक है। ये जीरोस हैं, दोनों का सम कर लिया। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 6। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम लिया तो 9 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए, अब 9 माइनस 2 7/6 और ये 7/6, तो ये दोनों इक्वल हो गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3। कांस्टेंट टर्म कितना है देखिए आप, -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 1 टाइम और 3 से 2 टाइम, -1/2 और -1/2, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप फोर्थ पार्ट देखिए, 4u² प्लस 8u। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, तो अब हम क्या करते हैं, 4u² और 8u क्या कॉमन आ रहा है, 4u, और क्या रहेगा, u प्लस 2, ठीक है। अब इनको एक एक करके 0 के इक्वल पुट करते हैं। 4u इक्वल्स टू 0, u कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया, -2। तो जीरोज आर, एक तो 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, -2, ठीक है। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो सम ऑफ जीरोस चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब क्वेश्चन u में है तो कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख देंगे, u, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स 0 प्लस -2, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u कितना 8, और कोफिशिएंट ऑफ u² कितना 4, कैंसिल कर लिया 2, 0 -2 क्या हो गया, -2, और ये -2, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन 0 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो क्या लिख देंगे, 0, और कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है, 4। अब 0 इंटू -2 क्या हो गया, 0, और 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 0, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, t² - 15।
ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ए स्क्वायर और 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या लिख लेंगे, √15 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो उसके फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर, इसके फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ठीक है, अब जीरोस फाइंड कर लेते हैं। टी प्लस √15 को जीरो के इक्वल पुट किया तो क्या हो गया, माइनस √15। इसी तरह से टी माइनस √15 को जीरो के इक्वल पुट किया तो ये √15। तो ये दोनों क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो जीरोस आर माइनस √15 और √15। ठीक है, अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, तो माइनस √15 प्लस √15 कोफिशिएंट ऑफ टी। अब टी प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसी तरह से देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, माइनस √15 इंटू √15। कांस्टेंट टर्म कितना है, -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1। माइनस प्लस माइनस हो गया, √15 का √15 से क्या आ गया, 15 और -15 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, -15। तो ये वेरीफाई हो गया, -15 इक्वल्स टू क्या आ गया, -15। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए, आप 6 पार्ट देखिए, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। माइनस एक्स को 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर 3x² इंटू -4 मीन्स -12x² आ जाए। ठीक है, तो -x है चाहिए हमें, तो क्या कर लेते हैं, -4x और +3x। तो -4x + 3x करूंगा तो क्या आ जाएगा, -x और -4x इंटू 3x मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, -12x²। ठीक है, तब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखिए आप 3x², ये -4x + 3x -4। ठीक है, अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया, 3x -4, 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 3x -4। 3x -4 कॉमन क्या आ गया, x + 1। ठीक है, अब जीरोस फाइंड कर लेते हैं। 3x -4 को 0 के इक्वल पुट किया तो 3x = 4 हो गया, तो x क्या आ गया, 4/3। इसी तरह से x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x = क्या हो गया, -1। तो जीरोस क्या हो गए, 4/3 और -1। अब हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम सम ऑफ जीरोस को इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसके इक्वल वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, तो आप देखिए जीरोस क्या है, 4/3 और सेकंड जीरो क्या है, -1। तो ये सम ऑफ जीरोस हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम ले लिया तो 4 - 3, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 1/3। अब देखिए 4 - 3 1/3 और 1/3। तो ये फर्स्ट तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसके इक्वल वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए आप 4/3 और दूसरा जीरो क्या है, -1, तो दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया,
किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/3 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4/3, और ये -4/3, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है।